तो आज का प्रोग्राम हम ये जानेंगे कि कैसे हम जावा प्रोग्राम में एनाग्राम स्ट्रिंग को फाइंड आउट करेंगे और बेसिकली एनाग्राम होता क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं एनाग्राम के डिफिनीशन को समझते हैं कि बेसिकली डिफिनीशन क्या होता है एनाग्राम के। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने कुछ लिख दिया है। ओके, तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करता हूँ जिससे कि आपको पढ़ने में और ही अच्छा लगे। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि टू स्ट्रिंग आर कॉल्ड एनाग्राम, दो स्ट्रिंग को एनाग्राम कहते हैं इफ दे कंटेन द सेम कैरेक्टर। इफ दे कंटेन द सेम कैरेक्टर इट मीन्स वो सेम कैरेक्टर को कंटेन करे। हाउएवर द ऑर्डर और सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर कैन बी डिफरेंस। इसका मतलब क्या है कि दो स्ट्रिंग जब ही एनाग्राम हो सकता है जब वो सेम कैरेक्टर को कंटेन करते हैं, भले ही उनका ऑर्डर या सीक्वेंस जो हो डिफरेंट हो, बट वो कैरेक्टर जो है मतलब सेम कंटेंट करना चाहिए। इट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग होगा उसकी लेंथ इक्वल होगी। अगर अगर 3 वर्ड का एक स्ट्रिंग है तो दूसरा भी 3 वर्ड का होना चाहिए। अगर पहला स्ट्रिंग 4 वर्ड लेटर करेक्टर से मिलकर बना है तो चौथा भी दूसरा भी 4 करेक्टर से मिलकर बना होना चाहिए। ये इसका मतलब हो गया। ओके, भले उनका ऑर्डर या सिक्वेंस कुछ भी हो, इट डजेंट मीन करता है। जैसे कि मैं आपको कुछ स्ट्रिंग के दिखाता हूँ। करेक्टर स्ट्रिंग है जो कि देखिए टार रैट, इसमें क्या है 3 लेटर हैं। ओके, और यहाँ पर रेट में भी 3 है, बट इनकी लेटर सेम ही है यहाँ पर, बट ऑर्डर उनका डिफरेंट डिफरेंट है इसका। जैसे यहाँ पे आर्क है और कार है, इन दोनों क्या है कि लेटर तो सेम है बट ऑर्डर दोनों का डिफरेंट डिफरेंट है। यही चीज़ यहाँ पर इस डिफिनीशन में भी बताया गया है। टू स्ट्रिंग आर कॉल्ड एनाग्राम इफ दे कंटेन द सेम कैरेक्टर, हाउएवर द ऑर्डर और सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर कैन बी डिफरेंट। ओके, तो इसी तरह स्टेट की भी देखिए कि और टेस्ट की भी कैरेक्टर तो सेम है बट ऑर्डर उस कैरेक्टर की डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये सभी जो कुछ होते हैं एनाग्राम के यहाँ पे एग्जाम्पल है। आई होप आप इसको आप नोट कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो हम आते हैं एक्चुअली कोडिंग पे कि इस चीज़ को हम कैसे अचीव करेंगे प्रोग्रामिंग की हेल्प से। मैनुअली तो हम बता सकते हैं कि इनकी सेम सेम कैरेक्टर को ये रखा है। ओके, तो इसको हम प्रोग्रामिंग की हेल्प से कैसे करेंगे ये आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 स्ट्रिंग लेंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम 2 स्ट्रिंग ले लेते हैं। यहाँ पर लेते हैं s1 इक्वल टू ले लेते हैं सिंपली वाइनरी वाइनरी। ओके, और इसी तरह से हम एक दूसरा स्ट्रिंग ले लेंगे यहाँ पे, उसमें s2 वेरिएबल ले लेंगे और इसमें दे देते हैं हम व्रेनी व्रेनी। ओके, तो देखिए यहाँ से आप सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि दोनों जो स्ट्रिंग है ये कैरेक्टर की इनकी लेंथ इक्वल है कि नहीं है, ये हम सबसे पहले चेक करेंगे। ओके, तो ये कैसे हम चेक करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास एरेज क्लास होती है, उसकी हम हेल्प ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे एक कंडीशन लगा देते हैं। ओके, और इसमें कंडीशन में सिंपली दे देते हैं क्या, s1 डॉट लेंथ नॉट इक्वल s2 डॉट लेंथ। इट मीन्स क्या होगा, S1 और S2 का अगर लेंथ इक्वल नहीं है तो सिंपली हमको एक ही मैसेज दे दे। क्या मैसेज रहेगा वो दिखाते हैं, सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंट ln, और इसमें मैसेज हमारा आ जाएगा बोथ स्ट्रिंग आर नॉट एनाग्राम एनाग्राम। ये हमको मैसेज आ जाए। पहला कंडीशन हमारा ये था कि दोनों की कैरेक्टर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो हम ये चीज़ से हेल्प कर पाएंगे। ओके, अगर दोनों कैरेक्टर सेम नहीं है तो ये हमको मैसेज आना चाहिए। सेम होगा तो क्या करना चाहिए, तो अगर सेम है तो एल्स पार्ट में चलाना चाहिए सिंपली। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इस कैरेक्टर को आपस में चेक करेंगे क्या ये दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो ये काम करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, यहाँ पे कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम C1 वेरिएबल में कैरेक्टर एरे में करेंगे और इसमें क्या जो S1 है इसको कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे S1 डॉट टू कैरे एर मेथड की हेल्प से जो है हम इसे कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो आपको आई होप पता हो कि कैरेक्टर एरे का क्या क्या होता है नहीं होता, ये मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ यहाँ पे। ओके, C2 इसको भी हम S2 वाला जो स्ट्रिंग है इसको भी हम कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर लेते हैं, S2 डॉट टू कैरे एरे। तो अब ये दोनों हमारा स्ट्रिंग क्या हो गया, यहाँ पे कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, अब हमें ये चेक करना है क्या ये दोनों की कैरेक्टर की इक्वलिटी है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे तो सबसे पहले इसको इक्वलिटी को चेक करने के लिए हम इसको दोनों को सॉर्टिंग कर देते हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पर फिर अगेन आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एरेज डॉट सॉर्ट। इस मेथड की हेल्प से हम इसे सॉर्टिंग कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम देते हैं C1 कॉमा C2। अब ये हमको सॉर्ट करके दे देगा। तो एक्चुअली यहाँ पे C1 को पहले हम सॉर्ट करेंगे। ओके, अगेन हम इसी तरह से C2 को भी कर लेंगे। C2 डॉट सॉर्ट, सॉर्ट रहेगा यहाँ पे। ओके, और इसमें हम C2 को कर लेंगे C2। तो ये क्या करेगा, जो हमारा ये ब्रेनी है और ब्रेनी है, इन दोनों को सॉर्टिंग कर देगा काम करके कैरेक्टर एरे के में, जो उसको सॉर्टिंग करेगा। सॉर्टिंग करने के बाद ये कैसा दिखेगा मैं आपको ये अभी दिखाता हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पर आएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और यहाँ पे सिंपली दे देंगे C1। ओके, तो दिखाता हूँ C1 कैसा हो जाएगा। अगर इसे हम कंपाइल करते हैं और वेट करते हैं तो देखिए हमारा C1 क्या है, बैनी आ गया। किसे क्या क्या है, सॉर्टिंग ऑर्डर में कर दिया है, यहाँ पर सॉर्टिंग ऑर्डर में कर दिया है। ओके, तो यहाँ देखिए हमारा B जो है कैपिटल लेटर में आ रहा है। अगर दोनों कंपेरिजन कराएंगे थोड़ा डिफरेंस आ, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस जो हमारा कैपिटल लेटर है इसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, ब्रेनी बाइंडी ब्रेनी। ओके, तो ये थोड़ा इसकी जब सॉर्टिंग हुआ तो इसको हम सबसे, इस केस में क्या होगा, ये दोनों तो हो जाएगा क्योंकि बी हमारा दोनों बी कैपिटल। अगर बाय भी दूसरा अगर हम कोई लेटर लेते हैं तो उसके बीच में भी किसी का आ सकता है, किसी को लास्ट में आ सकता है, डिफरेंट लेटर। तो सबसे इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, लोअर केस में सिंपली कन्वर्ट लिखेंगे यहाँ पर S1 इक्वल S1 डॉट टू लोअर केस। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा। ओके, इसमें हमको इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, ये दूसरा मेथड हमारा इम्पोर्ट हो जा रहा है। और इसी तरह से लेंगे S2 इक्वल S2 डॉट टू लोअर केस। ओके, इस वाले को हम लेते हैं टू लोअर केस। ये हो गया। अब हम इसको कंपाइल करें तो हमारा देखिए बी जो है स्मॉल दिखा रहा है क्योंकि सभी लेटर को लोअर केस में कन्वर्ट हमने यहाँ पे कर दिया है। ओके, तो यहाँ देखिए एवेंड्री आ गया हमारा। ओके, एवेंड्री आ गया। और ये क्या है, देखिए हमारा यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में कि ABINRY एक ऑर्डर में दिखा रहा है हमको आगे। ओके, तो इसी तरह से हमारा ये C1 C2 कन्वर्ट हो गया। ओके, अब हमको क्या करना है, एक वेरिएबल से हमको चेक करना है क्या दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो इसलिए हम सिंपली यहाँ बूलियन ले लेते हैं और यहाँ पर एक वेरिएबल हम लेते हैं स्टेटस और यहाँ पर लिखते हैं एरेज डॉट, एरेज की एक मेथड होती है इक्वल्स। इसमें क्या काम करेंगे, हम C1 कॉमा C2 को पास कर देंगे। अब ये क्या काम करेगा, हम आपको ये बताता हूँ कि ये चेक करेगा कि C1 में और C2 जो कैरेक्टर है कि वो आपस में इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल होगा तो इसमें ट्रू वैल्यू चला आएगा, अगर नहीं होगा तो स्टेटस वेरिएबल में फॉल्स वैल्यू चला आएगा। ओके, अब यहाँ पर हम एक कंडीशन दे देते हैं इफ़ की हेल्प से और इसमें पास करते हैं स्टेटस। अगर ये स्टेटस ट्रू होगा तो हमारा क्या है, ये इफ़ के अंदर वाली जो ब्लॉक होगी वो चलनी चाहिए। तो यहाँ पर हम दे देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और यहाँ पर देखते हैं बोथ स्ट्रिंग आर एनाग्राम। ओके, अगर इन केस ये इन C1 और C2 के कैरेक्टर इक्वल नहीं होगा तो यहाँ पर स्टेटस की जो वैल्यू होगा वो फॉल्स हो जाएगा। तो ये वाली ब्लॉक ना चलकर यहाँ पर एल्स वाली ब्लॉक चलनी चाहिए। ओके, तो हम सिंपली इसी को कॉपी कर लेते हैं। ओके, और यहाँ से आते हैं उसमें पेस्ट करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं बोथ स्ट्रिंग आर नॉट एनाग्राम। ओके, स्पेलिंग थोड़ी ऑर्डरिंग कर लेते हैं, नॉट एनाग्राम। ओके, तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या किए हैं, एक बार थ्रू से आपको पूरी प्रोग्राम को हम बारे बताते हैं। ओके, यहाँ पर हमने दो स्ट्रिंग लिया है। ओके, इन दोनों स्ट्रिंगों को हमने लोअर केस में कन्वर्ट कर लिया है, लोअर केस में यहाँ से कन्वर्ट किया। देन इसके बाद हम इन दोनों स्ट्रिंगों को लेंथ को चेक किए कि आपस में दोनों का लेंथ इक्वल है कि नहीं। अगर नहीं इक्वल होगा तो सिंपली हमको यहाँ से मैसेज मिल जाएगा बोथ स्ट्रिंग आर नॉट एनाग्राम। अगर लेंथ इक्वल नहीं होगा इट मीन्स कैरेक्टर आपस में बराबर होंगे नहीं, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। अगर बाय द वे इन दोनों का लेंथ इक्वल है तो हमारा ये एल्स पार्ट चलना चाहिए। और यहाँ पर हमने क्या किया है, इन दोनों स्ट्रिंगों को हमने क्या किया है, कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर लिया। कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करने के बाद क्या किया, हम इस कैरेक्टर एरे को सॉर्टिंग कर दिया है। सॉर्टिंग करने के बाद हमको कैसा है तो वो आपको दिखाए भी थे। ओके, और सॉर्टिंग करने के बाद हम ये चेक किए कि जो दोनों कैरेक्टर एरे की जो कैरेक्टर है वो आपस में इक्वल है कि नहीं है, ये हमने चेक कर लिया। अगर ये दोनों इक्वल होगी तो जो स्टेटस वेरिएबल है इसमें जो हमारा वैल्यू है वो आ जाएगा ट्रू। अगर ट्रू होगा तो हमारा ये कंडीशन चलेगा, अगर फॉल्स होगा तो हमारा ये कंडीशन चलेगा। हमने इस प्रोग्राम में बेसिकली ये किया है। आई होप, मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये प्रोग्रामिंग पूरा समझ आया होगा। अगेन हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और देखते हैं हमारा क्या आउटपुट क्या हमें मिलता है। ओके,
लिखा है क्या, बोथ स्ट्रिंग आर एनाग्राम, इट मीन्स एनाग्राम है। ओके, तो चलिए हम थोड़ा सा इसके लेटर में चेंज करते हैं, देखते हैं अब क्या टू रहता है। तो यहाँ से अगर हम वाई को हटा दें तो क्या आएगा। ओके, तो ये कंपाइल हो गया हमारा फिर से, इसीलिए ऐसा आ गया। ओके, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, वाई को अब हटा दिए हैं। ओके, अब प्रोग्राम को यहाँ से अगेन रन करते हैं, तो देखिए अब क्या आना चाहिए आउटपुट, हम ये चेक करते हैं। तो यहाँ से बोथ स्ट्रिंग आर नॉट एनाग्राम, देखिए आपस में मैच नहीं किया तो आ गया नॉट एनाग्राम। तो आई होप आपको ये समझ आएगा कि कैसे हम जावा प्रोग्राम में एनाग्राम, स्ट्रिंग के एनाग्राम को चेक कर सकते हैं।